प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून बच्चों। जय श्री राधा राधा। कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर शिव शुक्ला सर सब बच्चों का करता हूं मोस्ट वेलकम परिश्रम यूपी बोर्ड 2027 बैच में। डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से एक बार बता दीजिए ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर, यस और नो। इसके बाद आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगर आज की क्लास आपने अच्छे मन से कर ली बच्चों, तो यकीन मानिए एग्जाम में आने वाले नरेशन का जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल भी आपसे गलत नहीं होगा और 2 मार्क्स आपके होंगे। कितने मार्क्स बच्चे? यस, बिल्कुल सही, 2 मार्क्स। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, ऑल इज क्लियर सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। सीट आपने सॉल्व की है, सीट लेकर के बैठिए साथ में, और जहां पर आपने उसका सॉल्यूशन किया है उसको भी साथ में लेकर के जल्दी से आ जाइए। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग वंस अगेन, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। नोटबुक लेके आप रेडी हैं? बिल्कुल। चलिए, अगर आप लोग क्लास के लिए रेडी हैं बच्चों, तो फटाफट से एक बार दिल फेंक करके मार दीजिए जल्दी से। अगर आप लोग क्लास के लिए रेडी हैं बच्चों, प्लीज एक बार दिल फेंक करके मार दीजिए, जिससे सर को पता चल जाए कि सारे बच्चे आज की क्लास के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब क्लास स्टार्ट कर देनी चाहिए। दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया, तो जल्दी जल्दी दिल फेंकना स्टार्ट कर दिया। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोग ले लीजिए। इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों कि आपको पता होगा कि एक पास आया है बच्चों, ऑनलाइन एक पास है जो टेस्ट के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए एक पास है बच्चों। करना क्या है, सबसे पहले जहां पर आप देखेंगे प्यारे बच्चों सर्च बार बना होता है, जैसे आपने पीडब्ल्यू ऐप ओपन किया वहां पर देखेंगे सर्च बार का ऑप्शन होता है, जहां से आप सर्च करते हैं बैचेस। तो वहां पर आप जैसे क्लास 12th में है तो आप सर्च करेंगे क्लास 12 साइंस यूपी बोर्ड, तो आपको कुछ इस तरह का बच्चों इंटरफेस दिखाई देगा। टुडेज क्लास इधर होगी, इस तरह से दिखाई देगा, ठीक। तो सपोज दैट, मान लीजिए जैसे आपने क्लिक किया बच्चों, कहां पर, किसी क्लास पर क्लिक किया, तो फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आपका नेम होगा, यहां पर आपकी डिटेल्स होगी और यहां पर एक कॉलम आपको मिल जाएगा बच्चों किसका, टेस्ट सीरीज का। जैसे आप टेस्ट सीरीज में बच्चों क्लिक करेंगे तो सारी टेस्ट सीरीज निकल करके आ जाएंगी। नीट की टेस्ट सीरीज, आईआईटी जे की टेस्ट सीरीज है, इसके बाद अर्नर्स की, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की सीरीज है, इसके बाद ओलंपियाड की सीरीज है। तो हमें बच्चों क्लिक कहां पर करना है, स्कूल बोर्ड्स। कहां पर क्लिक करना है बच्चों, स्कूल बोर्ड्स, जहां पर आपको मिलेगा 9 से 12 तक का, ठीक। वहां पर आपको बच्चों क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक। जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं तो फिर कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, यहां पर इस तरह मिलेगा उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड, ठीक है, 12 साइंस यूपी बोर्ड, ठीक। इस तरह से आप यहां पर नीचे आएंगे बच्चों, इस तरह का आपको यहां पर परिश्रम यूपी बोर्ड क्लास 12 ऑनलाइन टेस्ट पास मिलेगा। यहां पर नीचे आकर के यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सबका आ जाएगा, यहां पर कौन कौन से फीचर्स है बताएगा, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज आ जाएगी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आ जाएगी, माइंड मैप आ जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाएंगे, एनसीईआरटी मास्टरी टेस्ट सीरीज आ जाएगी, हैंड रिटन नोट्स, इतने सारे फीचर्स आपको इस बैच में मिलते हैं। यहां पर बच्चों आपको क्या करना है, सीधे बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, यहां पर जो फीचर्स दिखाई दे रहा है ऑनलाइन टेस्ट पास का, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे बाय नाउ पर क्लिक करेंगे आप, जो फीस है इसकी 399 रुपीज इसकी फीस है, आप इसको 399 पे करके सारे आप
अवेल कर सकते हैं जो ऑफर्स यहाँ पर है इसके, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट एंड रिटन नोट्स, एनसीईआरटी मास्टरी, माइंड मैप्स एंड फार्मूला शीट्स। इस पर रजिस्टर कर लीजिए फटाफट से और इस बैच को परचेज कर सकते हैं 399 का। जो बच्चे परिश्रम बैच नहीं लिए हैं, जिसने एनरोल नहीं किया, अगर कोई आपका दोस्त केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो वो भी केवल टेस्ट सीरीज ही ले सकता है 399 रुपीज में। कोई बच्चा भी इसे ले सकता है, इसे एनरोल कर लीजिए और कुछ एक्स्ट्रा फीचर के साथ अपनी पढ़ाई को मस्त बनाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। लास्ट अगर हम चैप्टर की बच्चों बात करते हैं तो लास्ट चैप्टर अपने पास कौन था बच्चों? इंडिगो। लास्ट चैप्टर प्यारे बच्चों अपने पास कौन था? इंडिगो। आपने इंडिगो चैप्टर पढ़ा था, ठीक है सर, यस सर। आज की क्लास पे करेंगे बच्चों हम लोग क्या? नरेशन PYQS करने वाले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। बिल्कुल रेडी रहिएगा, आराम से हर एक चीज को समझते हुए धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए मैच करेंगे प्यारे बच्चों। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी सीट पर यही रहा होगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज स्टार्ट, लेट्स स्टॉप हेयर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। बिल्कुल सिंपल सी प्यारे बच्चों इसमें बात है। सिंपल सी बात क्या है बच्चों इसमें? सबसे पहले हमें क्या देखना है सर? अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग, एक ध्यान से समझ लो, सारे क्वेश्चन आपके आराम से बनते चले जाएंगे। मैंने कहा कि अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग में बच्चों लेट्स गिवन है, क्या गिवन है बच्चों? लेट्स, या क्या गिवन हो? लेट अस, बस यही दो रूल्स पर बनते हैं। अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग लेट अस या लेट से होती है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है बच्चों उसको चेंज करने का सिस्टम बिल्कुल फिक्स है। क्या फिक्स है बच्चों? सबसे पहले अपना स्पीकर आएगा, स्पीकर तो चेंज होगा नहीं बेटा, तो क्या आ जाएगा? ही सेड को प्यारे बच्चों हम चेंज करेंगे बेटा किसमें? प्रपोज्ड में, बिल्कुल सही। अगर आप प्रपोज्ड के साथ नहीं जाना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप यहां पर किसका यूज कर लीजिए बेटा? सजेस्टेड का। किसका यूज करेंगे बच्चों? सजेस्टेड का। आई होप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना सबको आ गई होगी। अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग लेट्स या लेटस से है, देन वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सेड इनटू प्रपोज्ड और सजेस्टेड। सर जी यहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं मेंशन करेंगे, सीधे कंजंक्शन के फॉर्म में जाएंगे तो बच्चों यहाँ पर किसका यूज कर लेंगे? दैट का। दैट के फॉर्म में यहां पर कंजंक्शन आ जाएगा सर, और ये लेटस रिमूव कर दिया जाएगा। अब यहां पर आपको एक चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट फिक्स है, या तो वी के साथ जाएं या तो दे के साथ जाएं। सर कब वी आएगा कब दे आएगा ये बता दीजिए। तो सुन लीजिए बच्चों, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई और वी में से कोई एक है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई और वी में से कोई एक है, देन वी यूज वी इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक। बट अगर आई वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट है तो वहां पर दे का यूज करेंगे। यहां पर सब्जेक्ट अपने पास ही था तो यहां पर दे। मॉडल ऑक्सिलरी बच्चों फिक्स है, हमेशा यही आएगा। क्या आएगा बच्चों? शुड। क्या लगा लिया बेटा? दे शुड। अब आगे जो भी लिखा लिखते चले जाइएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यहां पर स्टॉप। हियर को डिस्टेंस वर्ड में ले जाएंगे डियर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? देयर, ठीक है। एंड लगा दीजिए, इसके ठीक बाद बच्चों क्या हो जाएगा? रेस्ट फॉर अ व्हाइल, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एक बार नहीं कई बार, ठीक है। लेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर रखा था कि आपकी लेट्स वाले रूल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो राइट आंसर वुड बी दैट ही प्रपोज्ड और सजेस्टेड दैट दे शुड स्टॉप देयर एंड रेस्ट फॉर व्हाइल। कितने बच्चों ने यही आंसर किया है? प्लीज रेज योर हैंड्स। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, जल्दी बताइए कितने बच्चों का यही आंसर है, जल्दी से बताइए। और बच्चों चैट बॉक्स में बात मत करिए, नहीं तो चैट बॉक्स में अगर आप बात करेंगे तो मैं चैट ऑफ कर दूंगा। मैं चैट ऑफ कर दूंगा तो फिर आप अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए जो पूछा जाए वही बताइए बेटा। सर वी शुड यूज कर सकते हैं? नहीं बेटा, अगर ये ही के प्लेस पर आई होता तो हम वी शुड का यूज कर सकते थे। डोंट वरी, हम अभी भी अपने एग्जाम में ट्रेडिशनल ग्रामर का ही यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की हमें नीड नहीं है। जितने बच्चों का ये आंसर करेक्ट है प्लीज रेज योर हैंड्स, जल्दी जल्दी से मुझे बताएं कि सर मेरा सही है, मेरा सही है।
अगर आप बात करते हुए पाए जाएंगे चैट बॉक्स पर तो बच्चों चैट ऑफ कर दी जाएगी, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दे करके यहां से टाटा बाय करके चला जाऊंगा, ठीक है। नुकसान आपका ही होगा, इसलिए प्लीज जो आपसे पूछा जाए वही बताएं। और जिन बच्चों ने नरेशन की क्लास नहीं ली वो जल्दी से जाकर नरेशन की क्लास ले लें। बैच में भी नरेशन की क्लास हो गई है, वाईटी पर भी नरेशन का वन शॉट पड़ा है, कहीं से भी आप नरेशन कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आप गलत ना हो। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट बच्चों, ही सेड आई हैव लॉस्ट माई पेन। सर वेरी इजी, सबसे पहले स्पीकर यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा, ही सेड बच्चों इस बार क्या होगा, नो चेंज होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जाएगा, यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन ही के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही। हैव को बच्चों पास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैड। इसके ठीक बाद बच्चों हमने यहां पर क्या लिख दिया, लॉस्ट। माई सर आपने किसके लिए यूज किया था, आई। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा बच्चों, माई। आई को हमने चेंज किया ही में, तो अब हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव किसका चाहिए बच्चों, ही का। तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने लिए क्या है बच्चों, हिज, और यहां पर क्या लिख देंगे बेटा, पेन, ठीक है। ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। सेकंड वाला कितने बच्चों का करेक्ट है, ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे आंसर भी लिख रहे हैं, देख करके बहुत अच्छा लग रहा है बेटा जी। चलिए बेटा फालतू के चैट मत करिए प्लीज, आपको नहीं समझ आ रहा है, ग्रामर नहीं आती है तो उसी के लिए क्लास रखी गई है, समझने की कोशिश करो, समझोगे तभी तो आएगा, समझोगे तभी तो आएगा बेटा जी, नहीं समझेंगे तो कैसे आएगा। He said that, वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड वाला भी काफी बच्चों का इजी करेक्ट है, बहुत अच्छे, बढ़िया। बताते चले मुझे कितने बच्चों का राइट है, तो थोड़ा सा उससे आइडिया लगता जाएगा कि कितनी अच्छे से आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर प्यारे बच्चों मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर, श्याम सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो फॉर अ वॉक। चलो इसका आंसर जरा चैट बॉक्स में करो, फटाफट से इसका आंसर चैट बॉक्स में करिए। याद रखिएगा ये सेंटेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, सर जी फिर मुझे पता चला क्या, इसकी भी स्टार्टिंग किससे है बच्चों, लेट अस से। किससे है प्यारे बच्चों, लेट अस से। तो चलिए लेट अस वाला गेम समझाते हैं सर को। क्या, सबसे पहले बच्चों अपने पास सब्जेक्ट आएगा, दैट इज श्याम। श्याम के ठीक बाद बार सेट को चेंज करेंगे बच्चों किसमें, प्रपोज में। बट एक बात यहां पर आपको याद रखनी है अच्छे से, क्या सर जी इस बार हम सेट के आफ्टर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। अगर बच्चों सेट के साथ ऑब्जेक्ट गिवन है और जब आप सेट को प्रपोज और सजेस्टेड में चेंज करते हैं तो याद रखिएगा प्रीपोजिशन टू का यूज जरूर किया जाएगा, टू को आप हटा नहीं सकते हैं। और अक्सर बच्चे यही गलती कर जाते हैं क्या, कि वो टू को हटा देते हैं, क्योंकि जितने भी नरेशन हम बनाते हैं बच्चों इंडायरेक्ट स्पीच में उनमें हम कभी टू का यूज करते ही नहीं है। एक यही नरेशन ऐसा है जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज या सजेस्टेड में लिखते हैं तो उसके बाद टू, फिर किसका यूज करते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट का। तो ये बात आपको यहां पर अच्छे से ध्यान रखनी है, बाकी वही रूल रहेगा जो मैंने पहले बताया था। तो यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, ठीक। इस लेटर्स को रिमूव कर देंगे, सब्जेक्ट यहां पर श्याम है तो सर यहां पर हम किसका यूज करने वाले हैं, दे शुड का। किसका प्यारे बच्चों यूज करेंगे, दे शुड। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहां पर गो, इसके ठीक बाद बच्चों एज इट इज सेंटेंस कॉपी कर देंगे क्वेश्चन वाला ही, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, वॉक। श्याम प्रपोज टू हिज फ्रेंड दैट दे शुड गो फॉर वॉक, या आप चाहें तो लिख सकते हैं श्याम सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। चलिए कितने बच्चों का करेक्ट है आंसर, प्लीज मुझे बताएं। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं उनको मैं देख रहा हूं, कुछ बच्चों ने टू का यूज किया है, कुछ बच्चों ने टू का यूज नहीं किया है। तो ये दो लेट वाले याद रखेंगे, एक विथ ऑब्जेक्ट आएगा, एक विदाउट ऑब्जेक्ट आएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टुडे। सर इस रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच सर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, किस फॉर्म में है बच्चों, इंटरोगेटिव फॉर्म में है। जब ये इंटरोगेटिव फॉर्म में तो सर एक बात हमें समझ आई कि जो ये सेड है बच्चों ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। तो हमने यहाँ पर किसका यूज कर दिया बच्चों, आस्क्ड का। ही आस्क्ड, आगे जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अस। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, सर ने समझाया था कि कंजंक्शन के फॉर्म में किसका यूज करेंगे, इफ का। वेदर भी आता है बट जब रिपोर्टेड स्पीच में और दिया होता है तब। यहां पर और गिवन नहीं है तो बच्चों किसका यूज करेंगे, इफ। सर अब से असर्टिव बनेगा तो सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट यू, किस पर्सन का प्रोनाउन डियर, सेकंड, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अस के पास आएगा बच्चों तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, वी।
आर को पास्ट में ले जाएंगे बच्चों, तो आर का पास्ट हम लोग यहां पर क्या करेंगे, वर। ठीक है, ही आस्क्ड अस इफ वी वर। अब आगे जाएंगे बच्चों, तो यहां पर क्या लिख देंगे, गोइंग। क्या लिख देंगे डियर, गोइंग। गोइंग के ठीक बाद बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, अवे। टुडे को डिस्टेंस वर्ड में ले जाएंगे बच्चों, तो टुडे चेंज इनटू यस, शाबाश, दैट डे, क्वेश्चन मार्क हट करके क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। He asked us if we were going away that day। बहुत अच्छे, शाबाश, सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। और अपनी कॉपी में टिक करते रहिए, अगर आपका आंसर करेक्ट है तो उसको टिक करें, उसमें 1 मार्क्स अपने आप को दीजिए। ठीक है, बाद में पूछेंगे कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन हैं शायद, 30 आउट ऑफ 35 आ रहे हैं, 34 आउट ऑफ 35 या 35 आउट ऑफ 35 आपके आ रहे हैं। ठीक है बेटा जी, कितने बच्चों को राइट है बताते चलें। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ही सेड लेट मी गो टू द जू टुमारो। अब एक आपको ट्रिक बता दूं, एक सिंपल सी बच्चों मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। क्या, अगर रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्टिंग में लेट मी दिया हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच बच्चों आपका लेट मी दिया हो, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको लोग उलझाएंगे, ये लगाओ वो लगाओ, कुछ नहीं करना। एक सिंपल रूल इसका होता है बेटा, एक इसका अपने पास रूल कैसा है डियर, बिल्कुल सिंपल रूल है। कैसा रूल है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। क्या है, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर स्पीकर यूज करेंगे एज इट इज ही। रिपोर्टिंग वर्ब को बच्चों आप हमेशा किस में चेंज करें, रिक्वेस्टेड में, विदाउट एनी टेंशन। इसमें चेंज करेंगे बच्चों, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड, ओके, ही रिक्वेस्टेड चेंज करें, अपने मन से कोई एक ऑब्जेक्ट यहां पर मेंशन कर लिए, कोई, ही रिक्वेस्टेड हर, क्या आ जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हर, इसके ठीक बाद टू लगा दीजिए और इसको लेट रहेगा, मेन वर्मान टू लेट। मी फर्स्ट पर्सन, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगा बच्चों, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हिम। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा अपने पास वर्ब गो, फिर आगे जाएंगे टू द, और यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, जू। टुमारो को चेंज कर देंगे डिस्टेंस वर्ड में, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। क्या हो जाएगा बच्चों, द नेक्स्ट डे। ये रहा आपका आंसर। ही रिक्वेस्टेड हर टू लेट हिम गो टू द जू द नेक्स्ट डे। रिक्वेस्टेड हो, ऑर्डर्ड हो, एडवाइज्ड हो बच्चों, दीज आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। इनके बाद ऑब्जेक्ट हमें मेंशन करना होगा। अगर मेंशन है तो ठीक, अगर नहीं मेंशन है तब भी हम अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ही रिक्वेस्टेड हर टू लेट हिम। ठीक है, आप यहां पर ही रिक्वेस्टेड हिम भी लिख सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड देम लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप एक ऑब्जेक्ट यहां पर मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। सी सेड टू हर पेरेंट्स आई डू नॉट लाइक फिजिक्स। ये सिंपल है, असर्टिव सेंटेंस का है सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का है सर जी, सबसे पहले स्पीकर आएगा विदाउट चेंजिंग, क्या आ गया, सी। इस बार सर सेड टू को हम चेंज करने वाले हैं बच्चों, किसमें, टोल्ड में, बिल्कुल सही। टोल्ड के ठीक बाद ऑब्जेक्ट आएगा बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा हर पेरेंट्स। ठीक है, इतना तो सभी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट ही किया होगा। आप सब जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजंक्शन के फॉर्म में किसका यूज करते हैं डियर, दैट का, तो आपने भी यहां पर दैट लगाना है बेटा। ठीक, आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट सी। आई यहां पर सब्जेक्ट है, सी के पास जाएगा, सब्जेक्ट की डिमांड करेगा, तो सब्जेक्ट बच्चों यहां पर सी का क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सी। डू नॉट को चेंज करेंगे पास्ट में डियर, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, डिड नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, डिड नॉट। आगे जाएंगे बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लाइक। क्या हो जाएगा बच्चों, लाइक, और आगे हम लोग यहां पर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा डियर, फिजिक्स। कितने बच्चों ने यही आंसर किया है, प्लीज एक बार मुझे बता दी जल्दी से, कितने बच्चों का यही आंसर जरा बता दीजिए। और एक बार ये बता दो बच्चों कि ये जो व्हाइट कलर में लिख रहा हूं, ये बढ़िया आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। व्हाइट कलर जो बच्चों मैं लिख रहा हूं यहाँ कर, वो आपको बढ़िया स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्लियर। मैं भी जरा एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, ठीक दिखाई दे रहा है, वैसे सही है, डन है। व्हाइट कलर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है बच्चों, प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए आप लोग। कलर कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों आपको, दिख रहा है ना बढ़िया बेटा। यस सर, यस सर, यस सर। रेड लिखे हैं, रेड, चलो एक बार रेड चला के देख लेते हैं। नहीं, रेड नहीं दिखेगा, रेड नहीं दिख रहा सही, देखो कहां दिख रहा रेड। येलो भले सही दिखे, हाँ येलो भी ठीक दिख रहा है। एक और चेक कर लेते हैं भाई।
मोहन, ठीक है, सारे कलर ही चेक कर लेता हूं मैं। ये भी ठीक है, एक और देख लेते हैं कलर। ये यार बढ़िया लग रहा है, तो ये कैसा लग रहा है आपको? व्हाइट सही है ना? व्हाइट अच्छा लग रहा है मुझे भी। चलो ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों चलते हैं। पिंक पिंक कौन चिल्ला रहा है? पिंक नहीं दिखेगा बेटा, पिंक ना थोड़ा सा आंखों में चुभेगा आपके। ब्लैक कौन कह रहा? ब्लैक तो बेटा ऊपर लिखा है ना, फिर ब्लैक ब्लैक हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा ना। चलो आ जाओ। अरे सबका काम सबका लिख देंगे एक एक, बस ठीक। मी सेड दिस इज माई। अरे ये मी कौन है? ये मी कौन आ गया भाई? मी नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? आई। क्या हो जाएगा? आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट दिस इज माई बुक। अब ये रूल अच्छा है, इसको ध्यान से समझो। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो बच्चों। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर हमें यही सिखाया जाता है। हमें क्या सिखाया जाता है प्यारे बच्चों? हमें यह सिखाया जाता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिस कहीं पर दिया होता है, तो जब उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो दिस को हम किस में चेंज करते हैं? दैट में। यही हमारे पास एक जनरल क्या है बच्चों? कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक चीज और याद रख लीजिए कि अगर दिस का यूज प्यारे बच्चों, अगर दिस का यूज किसके लिए हुआ है? सब्जेक्ट के फॉर्म में। अगर दिस वर्ड सब्जेक्ट बनकर आया है, अगर बच्चों जो दिस वर्ड यहां पर ये लिखा है, यहां पर दिखाई दे रहा है, ये अगर प्यारे बच्चों क्या बन करके आया है? सब्जेक्ट। याद रखिएगा, अगर ये सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो आपको याद रखना है, इसे आपको चेंज नहीं करना। ठीक है, इसी साल 2025 में, सॉरी 2026 में क्वेश्चन आया था एक सेट में 2026 में क्वेश्चन आया था बच्चों। सेम यही क्वेश्चन था। बहुत बच्चों ने गलती कर दिया, क्योंकि उनके दिमाग में फितूर भर दिया जाता है कि दिस चेंज इनटू दैट, दिस चेंज टू दैट। ये कॉन्सेप्ट कोई समझाता ही नहीं। आपसे गलती ना होकर पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आपको इन क्वेश्चन के लिए बच्चों क्या रहना है? बिल्कुल रेडी रहना है। तो जब आप यहां पर रेडी रहेंगे तो सबसे पहले आप यहां पर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे बच्चों? आई के ठीक बाद प्यारे बच्चों यहां पर आप क्या लिख देंगे? सेड लिख देंगे। ठीक, लो भाई, पिंक पिंक चिल्ला रहे थे, पिंकी आ गई। ठीक है, आई सेड। आगे जाएंगे बच्चों तो यहां पर हम किसका यूज कर देंगे? दैट का। अब मैंने यहां पर आपको पहले ही बता दिया है कि दिस ये किसके प्लेस पर है? सब्जेक्ट के प्लेस पर। तो ये नो चेंज रहेगा, इसलिए हम दिस को फिर से दैट नहीं करेंगे, दिस ही रखेंगे। बाकी सब चेंज करिए। इसका पास्ट क्या हो जाएगा? वॉज। माई यहां पर आई के पास आएगा बच्चों, सेम रहेगा। यहां पर सेम रहेगा, आई सेड दिस इज माई बुक। ठीक है, या ही लगा देते वहां पर, दिस इज माई बुक तो फिर हिज हो जाता। आई सेड दैट दिस वाज, और यहां पर हम बच्चों क्या लिख देंगे? माई, और यहां पर क्या लिख दिया जाएगा? बुक, फुल स्टॉप। ये इसका आंसर होगा। ठीक, इसीलिए मैंने यहां पर स्टार लगा दिया। इन सब चीजों को समझो आप, इन चीजों को आपको समझना है बच्चों, तभी आप दूसरे बच्चों से बढ़िया आगे निकल पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों। ही सेड मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। अगर बच्चों इस सेंटेंस की हम बात करते हैं तो जो सेंटेंस यहां पर लिखा है बच्चों, ये हमारा सेंटेंस है ऑप्टेटिव। कोई विश कर रहा है हमें, ठीक, कोई विश कर रहा है, कोई बात नहीं, सीधे यहां पर आप लिखेंगे ही के ठीक बाद बच्चों हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे? विस्ड। आपको ऑब्जेक्ट लगाने का मन है तो लगा लीजिए, क्योंकि यहां पर यू है तो विस्ड क्या हो जाएगा? यहां पर मी। ठीक, ही विस्ड मी, और यहां पर बच्चों हम क्या लिख लेंगे? दैट। ठीक, यू मी के पास आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई। मे का पास्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइट। ठीक है, आई माइट हैव अ हैप्पी जर्नी, एक्सक्लेमेशन साइन हटाकर क्या लगा देना? फुल स्टॉप लगा देना। आप चाहो तो मी का यूज करो या ना करो, आपकी मर्जी। मैंने यहां पर जैसे मेंशन कर दिया तो ठीक। अगर आपने इस तरह बनाया होगा, ही विस्ड दैट आई माइट हैव अ हैप्पी जर्नी, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों,
ये भी आपका करेक्ट है। साथ साथ चलते रहें, लिखते रहें। हो सकता है बच्चों इसी में कोई क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इस बार आपका जो एग्जाम हो इनमें से ही कोई क्वेश्चन मिल जाए, आपका जो थर्ड मंथली एग्जाम हो उनमें से ही कोई एक यही सेंटेंस आपको मिल जाए। तो इसलिए गलती नहीं करनी, हर एक चीज को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है बेटा जी। सर ब्लेस्ड लगाएंगे? नहीं बेटा, ब्लेस्ड नहीं आएगा। ब्लेस्ड बच्चों आता है किसके लिए? आशीर्वाद के लिए। जब कोई आपको आशीर्वाद देता है, जैसे पापा कुछ बोलते हैं, माँ कुछ बोलती हैं, कोई साधु कुछ बोलता है, कोई मॉन्क कुछ कहता है हमें, तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं बच्चों? ब्लेस्ड का यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। ये सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा है। कहता है यहां पर क्या? सरला सेड टू विमला, विल यू कॉल ऑन मी इन द इवनिंग? क्वेश्चन मार्क। विमला सेड यस। कभी कभी बच्चों क्या होता है कि क्वेश्चन के आंसर के रूप में आपको यस और नो देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चों? यस और नो देखने को मिलता है। कहा बच्चे? हैव ही होगा बेटा, माइट हैव ही होगा। इसको आपको हैड में चेंज नहीं करना है, क्योंकि हम पास्ट किसका बना रहे हैं? मे का पास्ट अपने पास माइट, और मे, माइट, सैल, शुड, कुड ये मॉडल ऑक्सिलरी हैं। इनके बाद हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो बच्चों ये बेस फॉर्म है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमने मे का पास्ट ऑलरेडी बना लिया है। माइट हैड थोड़ी कहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो जब क्वेश्चन का आंसर के रूप में यस और नो हो तो कैसे बनाना है? कुछ नहीं करना। सबसे पहले सरला से लेकर बच्चों जो इवनिंग तक सेंटेंस, इसको हम बनाते हैं आराम से। इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाइए पहले। तो यहां पर हम बच्चों क्या लिखेंगे? सबसे पहले सरला। इंटरोगेटिव के चलते डियर स्टूडेंट्स हमने यहां पर किसका यूज करना? आस्क्ड का। आस्क्ड के ठीक बाद बच्चों हम यहां पर क्या लिख लेंगे? विमला। क्या लिख लेंगे डियर? यहां पर विमला लिख लेंगे। सरला आस्क्ड विमला। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन के फॉर्म में यहां पर क्या आ जाएगा? इफ। असर्टिव सेंटेंस चाहिए, यू विमला के पास आएगा बच्चों, तो यहां पर लिखना ठीक क्या हो जाएगा? सी। ठीक, सी के बाद विल का पास्ट करिए तो विल का पास्ट बच्चों क्या हो जाएगा? वुड। आगे जाएंगे बेटा तो यहां पर क्या हो जाएगा? कॉल। इसके ठीक बाद ऑन। मी फर्स्ट पर्सन आपका है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट सरला। ऑब्जेक्ट मांगेगा बच्चों तो सरला का ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या हो जाएगा? हर। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहां पर हम लिख देंगे इन द इवनिंग। इतना आपने कर लिया, इतना आपने बना लिया स्टूडेंट्स, बस फुल स्टॉप लगा दो। ये कर लेंगे सब लोग। पहले बताओ यहां तक, ए हैप्पी बर्थडे अभी मारते मारते चिल्ली चोरी बना दो। हट राजन। यहां पर देख क्या लिखा, यहां पर मैंने सरला आस्क विमला इफ सी वुड कॉल ऑन हर इन द इवनिंग। यहां तक कर लेंगे सब बच्चे? यस आर नो? बताओ जल्दी से। कानपुर इकरा, यहां तक कर लेंगे सब लोग? जल्दी बताओ। बहुत अच्छी, यहां तक सबका सही है ना? यहां तक सारे बच्चे कर लें। अब देखो करना क्या है। अब मेन यहां पर एक ट्रिक। क्या सर जी? हमें यहां सब्जेक्ट सेम लिखना है। विमला जी आ जाएंगी सेम, विमला जी सेम आ जाएंगी बच्चों। कौन? ये जो विमला जी हैं ये सेम आएंगी, और विमला जी की रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे रिप्लाइड में। ध्यान देना, ये बच्चे ध्यान देना। क्या ये रिप्लाइड में जाएगा? किस में जाएगा डियर? रिप्लाइड में जाएगा। किस में जाएगा? रिप्लाइड। ये हमेशा रिप्लाइड में रहेगा। रिप्लाइड, हाँ रिप्लाइड में हमेशा रहेगा। और रिप्लाइड के ठीक बाद बच्चों हम लोग यहां पर किसका यूज करेंगे? दैट का। रिप्लाइड दैट, रिप्लाइड दैट, रिप्लाइड दैट। अब जो सब्जेक्ट हो, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, जो सब्जेक्ट है इसका प्रोनाउन लगाओ। ये सब्जेक्ट है ना, इसका प्रोनाउन लगाओ। विमला का प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। अगर यहां किसी लड़के का नाम होता, जैसे मान लो राहुल होता, तो क्या हो जाता? ही हो जाता। द टीचर होता तो ही हो जाता। ठीक, इस तरह से इसका प्रोनाउन यूज करना है। इसका प्रोनाउन डियर स्टूडेंट्स हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? सी। क्या लिखेंगे? सी। यस गिवन है। क्या गिवन है? यस। तो बदली हुई हेल्पिंग वर्ब लिखो। वुड लिखा था, बदली हुई हेल्पिंग वर्ब आपको क्वेश्चन में नहीं आंसर मिलेगी। क्या है? वुड। बस फुल स्टॉप लगा दो। ये हो गया आपका राइट आंसर। अब बताओ जरा, ये क्वेश्चन कितने बच्चों का राइट था? सच बताना ईमानदारी से। झूठ बोलेगा तो कौवा काटेगा। फिर जाएगा तू मायके किसके साथ? मेरे साथ। किसके साथ जाएगा? मेरे साथ जाएगा। बताओ बच्चों, क्लियर है? बता दो तो जाने, बता दो तो जाने। फंस गए ना इसमें?
हंस गए ना, तभी कहता हूं सुन क्या। अरे भाई नीचे वाले सेंटेंस को उड़ाओ जल्दी से, नीचे वाले सेंटेंस को कितने बच्चे उड़ा देंगे सर जी। ना 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 करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, सर यहां पर क्या हो जाएगा, द टीचर, आगे जाएंगे डियर सेड दैट। सर जी जो रिपोर्टेड स्पीच में स्टेटमेंट गिवन है इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये क्या है बच्चों, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, सीधा दैट लगा करके द सन, और यहां पर क्या लिख देंगे, सेट्स इन द ईस्ट, नहीं वेस्ट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभी आ जाता है द सन राइजेस इन द ईस्ट, वो भी नो चेंज रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, नो चेंज रहेगा। क्या रहेगा बेटा जी, नो चेंज रहेगा। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं बच्चों। राहुल सेड टू रानी, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। राहुल ने किससे कहा बच्चों, रानी से, क्या तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हो। तो रानी ने आंसर दिया, किसने प्यारे बच्चों आंसर दिया, रानी सेड। रानी ने आंसर क्या दिया डियर स्टूडेंट, यस यस माय डियर, मैं इसे सॉल्व कर सकती हूं। अब इस सेंटेंस को जरा बनाओ। अब आप इस सेंटेंस को बनाए, जरा जरा देखते हैं, जिनको नहीं समझ आया कोशिश करें यहां तक समझने की। पहले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाना ये तो कर लेंगे, पहले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाना इतना कर लेंगे आप लोग। तो बेटा सबसे पहले यहां पर क्या आ जाएगा, अपना भाई साहब राहुल, सरचू सेट टू को मर्ज करके यहां पर क्या लिखेंगे, आस्क्ड। आगे जाएंगे तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, रानी। ठीक है, इसके बाद यहां पर कंजंक्शन क्या आ जाएगा, इफ यू सेकंड पर्सन रानी से चेंज होगा बच्चों तो यहां पर क्या आ जाएगा, सी। कैन का पास्ट लगाएंगे बेटा तो कुड हो जाएगा। आगे जाएंगे सॉल्व दिस चेंज इनटू दैट, और यहां पर नाउन के फॉर्म में अपना भाई क्या आ जाएगा बेटा, क्वेश्चन, फुल स्टॉप चेंज इनटू, ओ सॉरी क्वेश्चन मार्क चेंज इनटू फुल स्टॉप। राहुल आस्क्ड रानी इफ सी कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, यहां तक तो सही होगा सबका, यहां तक बना लेंगे ना, बोलो भाई यस और नो, अब ना बाद में बोलना कि गुरुजी समझ नहीं आ हुआ है। ठीक है बोलो भाई, बना लेंगे यहां तक, यहां तक बन जाएगा ना, बोल नहीं रहे भाई, यहां तक बन जाएगा, यहां तक बन जाएगा ना, यस। आगे आ जाओ, कुछ नहीं करना, फुल स्टॉप लगाने के बाद इस रानी को नीचे लाओ, ये जो रानी ऊपर अभी डांस कर इसको नीचे लाओ, और जो ये सेड है इसको आराम से किसमें चेंज करो, रिप्लाइड, और यहां पर दैट लगा दो। इतना बेटा करना है, हर बार यही करना है सर, हर बार यही करना है। रानी जो ऊपर डांस है उसको नीचे लाना है, इसके सेड को हमेशा रिप्लाइड में चेंज करना, कंजंक्शन दैट आ जाएगा। अब आपको पता है कि सर दैट कंजंक्शन है, उसके ठीक आफ्टर किसका यूज करते हैं बेटा जी, सब्जेक्ट का। बोल नहीं रहे भाई, सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट किसका चाहिए, रानी का। बार बार रानी रानी रानी, ए रानी 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 बोलेगा तो गुस्सा आ जाएगी रानी, एक बार बोल दे सी, SHE रानी खुश, चलो ठीक है। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। अब सी लिखने के बाद बच्चों करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब आपको चेंज की गई, तो आपने कहा हेल्पिंग वर्ब चेंज की, इस कैन को ही चेंज किया है। कैन को आपने किस में चेंज किया है, कुड में, यस हो, यस यस यस, फुल स्टॉप लगा दीजिए बस। आगे अंडरस्टूड है, सी कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, ये अंडरस्टूड है, इतने से काम चल जाएगा, पूरा सेंटेंस आगे रिपीट करने की आपको नीड नहीं है। ये बन जाएगा आपका आंसर, राहुल आस्क्ड रानी इफ सी कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, फुल स्टॉप, रानी रिप्लाइड दैट सी कुड। चंचना चन 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 चारा, पढ़ ले 8 से 12। हाँ बच्चों एक इंफॉर्मेशन है, आज बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पर, कहां बेटा जी, इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पर द लास्ट लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं YT में कराने वाला हूं। यूट्यूब पर जो अपना इंग्लिश मीडियम वाला चैनल है क्लास 11-12 में, वहां पर द लास्ट लेसन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट और लॉन्ग भी, ठीक है। उनकी हिंदी भी बताई जाएगी, एक एक एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, टाइम अपने पास सफिशिएंट होगा, इसलिए सारे बच्चे आज क्लास जरूर ज्वाइन करें आकर के। और लेसन नंबर 1 से एग्जाम में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन ना आया हो, तो इस बार भी लेसन नंबर 1 जो है द लास्ट लेसन, उससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए प्लीज सारे बच्चे 7:30 पर क्लास जरूर ज्वाइन करेंगे आकर के, ठीक है। अब बताओ बेटा, कर लेंगे इस तरह का सेंटेंस आएगा तो
इस तरह का सेंटेंस आएगा तो कर लेंगे बच्चों। अब कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, कभी कभी बच्चों क्या होता है, एग्जामिनर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। कैसे गुस्सा होता है मैं बताता हूं आपको। मैंने यहां पर लिखा रवि सेड टू मी, रवि सेड टू मी, कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम। ठीक है, रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम, क्या तुम मेरी समस्या सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने कहा नो भाई, आई सेड नो, मैंने कहा नहीं, मेरे बस की यह समस्या सॉल्व करने की नहीं, जो तुम समस्या में ग्रसित हो जिस समस्या से, उस समस्या को मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। आंसर के फॉर्म में कभी यस मिलेगा कभी नो मिलेगा, भाई दो ही फॉर्म में आप आंसर दे सकते हैं, तो यस या तो नो। तो इसका भी वही रूल है, पहले सेंटेंस को आपको उसी तरह बनाना है। इंट्रोगेटिव वाला पहले पूरा फिनिश करो, पहले इंट्रोगेटिव वाला बच्चों क्या करना है आपको, पूरा फिनिश करना है। कौन सा डी स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव वाला आपको पहले पूरा फिनिश करना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नहीं ये नहीं चल पाएगा बिल्कुल, ये हुआ क्या हुआ, ये बिल्कुल चलेगा सर क्या। तो यहां पर हमें क्या लिखना है बच्चों, रवि, रवि के ठीक बाद बच्चों हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे बेटा, आस्क्ड मी, रवि आस्क्ड मी। ठीक, इसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा, इफ यू मी से चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, आई। इसके ठीक बाद कुड सॉल्व माई, किस माई फर्स्ट पर्सन रवि के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहां पर अब बच्चों किसका यूज करेंगे, हिज, और यहां पर क्या लिख दिया जाएगा बेटा, प्रॉब्लम, फुल स्टॉप। रवि आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व हिज प्रॉब्लम। इतना बना लिया आप सब लोगों ने। इतना बनाने के बाद फिर वही आई यहां पर है तो आई लिखेंगे। सेड को फिर से चेंज बच्चों किसमें करें, रिप्लाइड, कंजंक्शन के फॉर्म में क्या आएगा, दैट, दैट के बाद सब्जेक्ट चाहिए, यही सब्जेक्ट चाहिए आई। अब इस बार आई खुद प्रोनाउन है, यही कॉपी कर लो। अगर यहां सी होता तो दैट के बाद सी, यहां ही होता तो दैट के आफ्टर ही। जो सब्जेक्ट होगा यहां पर रिप्लाइड का, वही आगे जाकर के सब्जेक्ट आपका बन जाएगा। तो यहां पर आई, अगर नाउन होगा तो नाउन को रिपीट नहीं करते, उसका प्रोनाउन लगाते हैं। जैसे यहां लिखा होता जलेबी बाई, तो जलेबी बाई का प्रोनाउन हम क्या लगाते हैं बच्चों, सी लगाते हैं। अगर यहां लिखा होता कल्लू, कल्लू भाई, तो यहां पर हम आगे क्या लगाते, ही। अगर लिखा होता कल्लो, तो फिर हम वहां पर क्या लगाते, सी। बट अगर पहले से प्रोनाउन है आई, हिम, दे, सी, तो इनको हम वहीं आगे लिख देंगे। ठीक, तो आई रिप्लाइड दैट आई। अब बदली हुई हेल्पिंग वर्ब अपने बच्चों पास क्या, कुड। अब जब नेगेटिव बनाना हो तो बस इस तरह से आपको थोड़ा याद रखना है, इसे कुडंट हो जाएगा, वुडंट हो जाएगा, इजंट हो जाएगा, अरंट हो जाएगा, मतलब आर नॉट, इज नॉट, वुड नॉट, कैन नॉट का क्या लगाना है, शॉर्ट फॉर्म लगाना है, एब्रिविएशन फॉर्म आपको लगाना है। ठीक है, तो कुडंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, कुडंट। नेगेटिव है बेटा तो नॉट लगाना पड़ेगा, केवल कुड से काम नहीं चलेगा। अगर यस है तो केवल काम चलेगा किससे, कुड से। ठीक, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इससे मिलते जुलते एक दो क्वेश्चन और करिए। आगे आ जाइए, कोशिश करिए सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही सेड टू हिज सिस्टर कम स्टार्ट, पार्डन मी सर। चलो जल्दी से कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो फटाफट इसका आंसर करें जरा, क्या है, चलो चलें, चलो चलें। आंसर, he said to his sister pardon me sir, pardon me there is imperative sentence। pardon means होता है क्षमा करना, excuse का सिनोनियम होता है बच्चों किसका, excuse means भी होता है क्षमा करना, pardon means भी होता है क्षमा करना। सॉरी भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, सॉरी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बताओ बेटा जल्दी से। सर पोइट्री के बाकी के 3 चैप्टर्स नहीं पढ़ाएंगे क्या, कौन से बेटा 3 चैप्टर, कौन से 3 चैप्टर बेटा, पोइट्री के सारे चैप्टर्स हो गए हैं। कौन ये सो रहा है? कौन अभी सो रहा है बच्चों? पोइट्री हमने सारी कंप्लीट कर ली है बेटा। पोइट्री के 5 चैप्टर थे, 5 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ये कौन अभी चिंदी चोरी कर रहा है? कौन कह रहा है कि पोइट्री के अभी चैप्टर नहीं पढ़ाए गए हैं?
पोइट्री के सारे चैप्टर पढ़ा दी। ऐसे ही बच्चे बाद में जाकर सर की बुराई करते हैं, सर जी आपने पूरा पढ़ाया नहीं। हद हो गई बेटा। कीपिंग क्वाइट, अथिंगा ब्यूटी एक में पढ़ा दिया, रोड साइड स्टैंड ऑन जेनिफर टाइगर्स पढ़ा दिया, चार तो यही हो गई। और एक स्टार्टिंग पढ़ा दी थी, माई मदर एट 66। क्या चाहिए और भी पोएम? कोई नई बुक ऐड हो गई क्या? कोई बुक दूसरी तुम लोग पढ़ रहे हो क्या जिसमें 8 पोएम है? कौन है चिल्ली चोर? निकालो इसको जरा बाहर, इसको जरा बाहर तो निकालो। हाँ नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। ये कहो कि नोट्स नहीं मिले, ये क्यों कह रहे हो कि सर जी हम पोएम नहीं पढ़ाएंगे क्या? 3, अरे भाई पढ़ा चुका हूं पोएम। कौन है ये? नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स की चिंता मत करो। जो नोट्स मिल गए हैं पहले उन पर फोकस करो, उनको अच्छे से लर्न करो, उनको बढ़िया अच्छे से तैयार कीजिए। चलो आंसर करते हैं। देखो इसका आंसर देखते हैं बेटा क्या है। ठीक है, सिंपल आंसर है, पार्डन मी सर। इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर किसी को आपने सर बोला है तो जाहिर सी बात है आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे, तो यहां पर होगा ही, और इससे बाद हमने यहां पर क्या लगाना है बच्चों? रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर। अब आप चाहें तो रिस्पेक्टफुली लगा सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है तो लगाइए इस सर को हटाने के लिए, और अगर नहीं लगाना तो मत लगाइए, टू लगा दीजिए वर्ब से पहले, और यहां पर क्या लिख दीजिएगा? पार्डन मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट बच्चों ही का यहां पर क्या हो जाएगा? हिम। ठीक, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर रिस्पेक्टफुली टू पार्डन हिम। ठीक, अब जब आप किसी से बच्चों रिक्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उससे विथ रिस्पेक्ट ही बात करने वाले हैं, इधर उधर की बातें उससे नहीं करेंगे। ठीक है बेटा। एक लड़का पूछ रहा है, स्टूडेंट है, कहता है कि सर आपने जो कल पढ़ाया था वो पोइट्री का ही था ना? ये अच्छा था, ये बढ़िया जोक था, ये बढ़िया जोक था, ये बढ़िया जोक था। ये जोक सही था। कह रहा है कि सर जो कल आपने चैप्टर पढ़ाया था, कल जो क्लास थी वो पोइट्री की थी। धन्य है बेटा, महान है। एक कह रहा सर पोइट्री फिर से पढ़ा दीजिए। अरे भाई वही तो पढ़ना है, उसको एक बार क्लास देख लो जाके, खत्म मैटर। वही तो पढ़ाऊंगा बार बार जाके, आराम से घर में छुट्टी एक बार रिवीजन करने का, 1.5x स्पीड में देख लेने का, जितनी मर्जी उतनी बार देखे का, हो जाएगा रिवीजन। बार बार वही पढ़ते रहना, आगे नहीं पढ़ना जा करके, ठीक है? इसी में सिलेबस हो जाए। ग्रामर नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना, सिंटैक्स नहीं पढ़ना, केवल वही चलता रहेगा। धन्य है भाई ऐसे बच्चों से मैं। आज मेरा दिल बिल्कुल गदगद हो गया, आज क्लास लेना बिल्कुल सार्थक हो गया कि सर जी मजा आ गई। कल वाला जो चैप्टर था वो किसका था? कहां कहां से आते हैं ये लोग, हैं? कहां कहां से आते हो बच्चों आप लोग? समझ में नहीं आ रहा मेरी। कहां रहते हो आजकल तुम लोग? खोए खोए किसकी यादों में जी रहे हो बेटा? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो आराम से इसको कुछ नहीं करना सर, हम यहां पर लिखेंगे ही, आगे हमने बच्चों यहां पर क्या लगा लिया? बेड। अब ये देम ऑल हटा दो, ही बेड, ही बेड। अब इसके बाद यहां पर क्या लगा लो? हिज फ्रेंड्स। बात एक ही है बच्चों, समझो। ही बेड हिज फ्रेंड्स, ठीक है, ही बेड हिज फ्रेंड्स, और यहां पर क्या लिख लो बच्चों? गुड बाय। क्या लिख लो? गुड बाय। सबसे आसान सबसे सिंपल तरीका। देमाल उड़ा दो, मतलब देमाल किसके लिए? माय फ्रेंड्स के लिए तो आया था, तो लिख दो ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। उसने अपने मित्रों से कहा बच्चों, क्या? गुड बाय कहा। क्या कहा बच्चों? गुड बाय कहा। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट भी हैं जो रेगुलर क्लास लेते होंगे, उनको भी लग रहा होगा सर ये बहुत बढ़िया है हमारा बैच, ये हमारा बहुत बढ़िया बैच है ना? लग रहा हो कि सर जी ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं, कहां कहां से आते हैं। चलो कोई बात नहीं,
क्लास अच्छे से अटेंड किए, तभी मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों क्लास अच्छे से अटेंड करिए, शुरू में सुनिए टीचर क्या बोलता है, आप लोग बातों में लगे रहते हैं, एक दूसरे में कमेंट्स करते रहते हैं, डिस्कशन ईच अदर से करते हैं, ना ना ना, ईच अदर डिस्कशन बिल्कुल नहीं करना, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखना। अगर आप जरा सा भी क्लास में डिसिप्लिन हुए तो टीचर का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका बहुत कुछ जा सकता है। और मैं हमेशा इस बात के लिए आपको इनकरेज करता हूं, समझाता हूं, बट पता नहीं आप किस दुनिया में खोए रहते हैं। गंदी बात है बेटा, क्लास 12th में आने के बाद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अगर आपके मम्मी पापा को पता चलेगी, आपके गार्डियन को पता चलेगा, बड़ी मुश्किल से वो फीस आपको दे रहे हैं कलेक्ट करके, कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, कितनी मुसीबत से उनके पास पैसा आता है, उनके दिल में क्या बीतेगी, आप खुद सोचिए बात। इन सब चीजों को भी आपको सोचना, आप बड़े बच्चे हैं, आप 9th-10th में नहीं है, ठीक है। ही सेड आई विल कम हियर, ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। सबसे पहले आएगा ही, इसके आफ्टर किसका यूज करेंगे बेटा, सेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा और यहां पर क्या जाएगा, दैट। आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही। विल को चेंज करेंगे पास्ट में तो बच्चों क्या हो जाएगा, वुड। अब एक रूल मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, कि अगर किसी सेंटेंस में कम के साथ हेयर दिया है तो जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कम को किस में चेंज करेंगे, गो में, और हेयर को किस में चेंज करेंगे, देयर में। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों कम, तो कम के साथ हेयर गिवन है तो कम को हम किस में चेंज करेंगे बेटा, गो, और हेयर को बेटा किस में चेंज कर देंगे, देयर में, ठीक। ही सेड दैट ही विल गो देयर। नेक्स्ट है बच्चों, ही सेड थैंक यू, कोई बात नहीं, अगर कहीं पर थैंक यू दिया हो तो बच्चों इस सेड को हम इसी को वर्ब के फॉर्म में लेकर के आएंगे तो हो जाएगा थैंक्ड। यू जाएगा सर, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, बट यहां पर ये ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है बेटा तो क्या करेंगे, अपने आप को मान लेंगे, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, ही थैंक्ड मी, ठीक। अगर लिखा होता ही सेड टू हर थैंक यू, क्या लिखो, ही सेड टू हर थैंक यू, तो आंसर होता ही थैंक्ड हर, क्या होता, ही थैंक्ड हर, बस काम खत्म, टाटा बाय बाय, फिर हम नहीं लगाते कुछ भी। चलो आगे चले बच्चों, यहां पर नेक्स्ट है, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो ऑन अ ट्रिप टू द पंजाब। फिर से ये लेट अस का वापस आया है, जरा इसे आप लोग मुझे बना करके दिखाइए चैट बॉक्स में जल्दी से, सारे बच्चे सेंटेंस का आंसर करें मुझे जल्दी से। आई सेड टू माई फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, लेट अस गो ऑन अ ट्रिप टू द पंजाब। मैं कई बार ये सेंटेंस आपको बता चुका हूं, अब बारी प्यारे बच्चों आपकी है, इस सेंटेंस का आंसर करें फटाक से, जल्दी जल्दी इस सेंटेंस का आंसर करें बच्चों फटाफट से। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड, आ गया किसी का आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश। बेटा ये क्वेश्चन मैंने एक सीट दी थी ना आपको, आपने सीट नहीं ली क्या बेटा, प्रैक्टिस सीट जहां पर आपको मिलती है वहीं पर मैंने ये सीट दी थी, प्रैक्टिस सीट का जो फोल्डर बना है वहां पर बेटा मिल जाएगा आयुषी आपको, ठीक है। स्टडी मटेरियल में जाएंगे, वहां पर आपको मिलेगी प्रैक्टिस सीट, वहां पर बहुत दिन पहले मैंने दे दिया था ये क्वेश्चन, ठीक है। कहता है, क्या कहता है बच्चों, आई, इसके ठीक बाद सर जी इस बार हम यूज करने वाले हैं सजेस्टेड, प्रपोज नहीं सजेस्टेड, इसके ठीक बाद यहाँ पर टू, और यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, माई फ्रेंड। आपने प्रपोज अगर यूज किया है बच्चों, डोंट वरी, प्रपोज भी आपका ठीक है, ठीक है। आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड, और यहाँ पर बच्चों हम क्या लिख लेंगे, दैट। अब यहां पर सब्जेक्ट अपने पास आई है, तो मैंने कहा था अगर आई और वी सब्जेक्ट होता है तो फिर दैट के बाद हम बच्चों किसका यूज करते हैं, वी शुड का। बस यही चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी थी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गो, इसके ठीक बाद हो जाएगा ऑन अ ट्रिप, क्या हो जाएगा बच्चों, गो ऑन अ ट्रिप टू द पंजाब, ठीक। नेक्स्ट आइए, ही सेड टू मी मे यू सक्सीड, फिर वही बात सर जी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही, आगे जाएंगे बेटा तो यहां पर क्या हो जाएगा, विस्ड, और यहां पर मी, दैट लगा दीजिए, यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई, मे का पास्ट करेंगे बच्चों तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइट, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सक्सीड, एक्सक्लेमेशन हट करके क्या बन जाएगा, फुल स्टॉप, ही विस्ड मी दैट आई माइट सक्सीड। बहुत बच्चों को सीट नहीं मिली बेटा, कैसे पॉसिबल है, सुनो अच्छा, मैं फिर बोल रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को फिर सिंथेसिस की सीट दूंगा,
इसकी सीट दूंगा सिंथेसिस के पीवाईक्यूज दूंगा, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाले। तो वो सीट आप फिर नहीं मिले, मैं सुन जो आपको बता देता हूँ कैसे सीट आपको चेक करनी है, सुन लो ध्यान से, बार बार मत बोलना। जैसे आप अपने बैच पर जाएंगे, माई बैच पर, वहां पर आपने क्या करना है, परिश्रम यूपी बोर्ड, आप इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, किसी में अपने अपने बैच पे जाना है, और वहां पर लिखा होगा आप सब लेट्स स्टडी। जैसे ही आप लेट्स स्टडी क्लिक करेंगे, इंग्लिश वाले फोल्डर में आप जाएंगे, तो कुछ इस तरह का बच्चों आपको इंटरफेस दिखेगा। ठीक, एक तरफ लिखा होगा चैप्टर्स, और देख लो एक तरफ लिखा होगा स्टडी मटेरियल्स। पता चला, यहां देख रहे हो मैंने मोबाइल में। ठीक, अब आपको करना है क्या बच्चों, स्टडी मटेरियल में क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टडी मटेरियल में क्लिक करेंगे, तो यहां पर देखो आपको फोल्डर दिख रहा होगा, यहां पर हैंड रिटेन नोट्स ओनली पीडीएफ दिख रहा है ना, हैंड रिटेन नोट्स ओनली पीडीएफ। ठीक, तो उसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपको यहां पर देखो बहुत सारे हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे। जैसे यहां पर द टाइगर किंग का पड़ा है, नरेशन का हैंड रिटेन नोट्स पड़ा है, केवल पीडीएफ फॉर्म में पड़ा है ना। ठीक है बेटा, नीचे जाएंगे, यहां पर चलते जाएंगे, यहां पर मिल जाएगा आपको क्लियर। इस तरह से आपको यहां पर हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे। ठीक, ये आपका हो गया बच्चों किसका, हैंड रिटेन नोट्स का फोल्डर हो गया। क्लियर है बेटा? क्लियर है ना? ठीक, तो यहां पर आपको स्टडी मटेरियल में केवल हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे। अब आपको यहीं पर देखना है चैप्टर्स के नीचे, चैप्टर्स के नीचे जहां लिखा है चैप्टर 1 ब्रिज कोर्स, उसके नीचे आओगे प्रैक्टिस सीट पीडीएफ ओनली, मिला ना प्रैक्टिस सीट। तो जो प्रैक्टिस सीट है उसमें जैसे क्लिक करोगे, तो देखो सबसे ऊपर दिख रहा है नरेशन की प्रैक्टिस सीट। किसकी बच्चों, नरेशन की प्रैक्टिस सीट दिख रही है। अब ये देखो सारे सेंटेंस यहां पर, ये 35 सेंटेंस है, देख लो आप लोग, ये दिख रहा है बच्चों आपको। 35 सेंटेंसेस की सीट एक पड़ी है, बहुत पहले 2 हफ्ते पहले डलवा दी थी, कि आप लोग धीरे धीरे सॉल्व कर लीजिए, मिल जाएगा ना। तो कहीं नहीं जाना है, प्रैक्टिस सीट के लिए आपको कहां जाना है, ब्रिज कोर्स के नीचे चैप्टर 2 में। अगर कोशिश करूंगा कि मैं इस प्रैक्टिस सीट को भी कहां डलवा दूं, स्टडी मटेरियल में करवा देते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बता देते हैं भाई, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ना परेशान हो। आपको बच्चों भी इंग्लिश करना है, किसमें क्लिक करेंगे आप लोग, इंग्लिश में क्लिक करेंगे। ठीक है, आपका जो है वो बेटा स्टडी मटेरियल में ही मिलेगा, प्रैक्टिस सीट नीचे। इंग्लिश मीडियम वाले में प्रैक्टिस सीट स्टडी मटेरियल में नीचे सेकंड नंबर पर देखो, यहाँ क्लिक करोगे मिल जाएगा। और मैं आज मैम से बोल करके हिंदी मीडियम वाले बच्चों का जो है उसको भी मैं प्रैक्टिस सीट को भी स्टडी मटेरियल में ही कन्वर्ट करा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप आराम से चीजों को ढूंढ लें। अब बताओ कि अगर मैं सिंथेसिस के पीवाईक्यूज दूंगा तो आप लोग करेंगे, बताओ। पीवाईक्यूज आपको चाहिए सिंथेसिस के, बताओ भाई। और ढूंढ लेंगे ना पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, बताओ बेटा। कर लेंगे ना, ढूंढ लेंगे सब बच्चे ना, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों। पीवाईक्यूज चाहिए बेटा, ठीक है चलो इनको करते हैं फटाफट से। और दूसरी चीज ये भी याद रखिएगा कि थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा था सीट सॉल्व करने की, तो पहले आप घर में सीट सॉल्व करिए, रूल्स देखिए, फिर सॉल्व करिए, तो फिर समझ में आएगा। डायरेक्ट आप सेंटेंस पर आएंगे नहीं, प्राप्त हो सकता है बहुत बच्चे ऐसे हों जिन्होंने नरेशन की क्लास ही न ली हो, डायरेक्ट इस क्लास में आएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज बच्चों पहले क्लास लो, इसके बाद उनके रूल्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो, फिर इसके बाद सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, और आज आना है क्लास में, ठीक है ना, कितने बजे, 7:30 पर इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पर। बहुत ही बढ़िया क्लास है, सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सारे क्वेश्चन। आ जाओ बेटा। प्लीज गिव मी 5 रुपीज, द बेगर सेट टू द पासर बाई। पासर बाई मीन्स होता है बच्चों राहगीर जो पैदल चलते हैं। कहता है प्लीज गिव मी 5 रुपीज, द बेगर सेट टू द पासर बाई। जो बेगर था, जो भिखारी था, उसने पासर बाई से कहा प्लीज मुझे रुपए दे दो। तो बच्चा जैसे प्लीज आपको मिल जाए, बिल्कुल इजी है। अगर किसी सेंटेंस में आपको प्लीज या काइंडली नजर आता है सॉरी बच्चों, तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। इसमें चेंज रिक्वेस्टेड में आराम, सिंपल सा है। सर जी यहां पर हम लाएंगे सबसे पहले दा के ठीक बाद बच्चों हमने यहां पर क्या लिख दिया, बेगर। ठीक है, द बेगर सेट टू को चेंज कर देंगे बच्चों किसमें, रिक्वेस्टेड में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, द बेगर रिक्वेस्टेड।
ठीक है। इसके बाद किससे, तो हम वहां पर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, द पासर बाई। ठीक है, अब इस प्लीज को हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है और इस वर्ब से पहले टू लगाकर इसे इन्फिनिटिव बना देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू गिव, क्या हो जाएगा डियर, टू गिव। मी यहाँ पर बच्चों फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर बेगर के पास जाएगा। मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो बेगर से किसकी डिमांड करेगा, ऑब्जेक्ट की। तो बेगर का बच्चों जो ऑब्जेक्ट है वो हमें पता है सर क्या लिखना होगा, हिम। ठीक है, तो हो जाएगा टू गिव हिम 5 रुपीज। ये हो गया आंसर। जल्दी से बताइए कितने बच्चों ने यही आंसर किया था, सच बताना ईमानदारी से, कितने बच्चों ने यही आंसर लिखा था, द बेगर रिक्वेस्टेड द पासर बाई टू गिव हिम 5 रुपीज। जल्दी बताओ। काफी बच्चे तो आंसर यहाँ पर सही लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। ही सेड वी आर ऑल सिनर्स। बच्चों ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है बेटा, ये एक तरह का हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, हम इसे चेंज नहीं करेंगे, केवल दैट इंसर्ट करेंगे, बाकी पूरा स्टेटमेंट सेम रहेगा। वी आर ऑल सिनर्स, हम सभी पापी होते हैं। क्या बात है बेटा, हम सभी पापी हैं या हम सभी पापी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सुबह शाम तक पता नहीं कितने छोटे छोटे जीव जंतु हमसे मर जाते हैं, तो हम क्या है बच्चों, पापी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, रॉन्ग है, कोशिश करिए, अगली बार अगर आएगा तो सही निकलेगा। मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया बच्चों, कि अगर किसी सेंटेंस में प्लीज और काइंडली दिया हो तो वहां पर आप सीधे क्या लगा दीजिएगा, यस। आगे आ जाइए। द बॉय सेड टू हिज टीचर मे आई इंटर द क्लास सर। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई बात नहीं, सबसे पहले हम यहाँ पर स्पीकर लिखेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, द बॉय। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के चलते प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, आस्क्ड। ठीक, द बॉय आस्क्ड किससे बच्चों, हिज टीचर। सर और मैम अगर लिखे तो उनको रिमूव करिए और ऑब्जेक्ट के ठीक बाद बच्चों किसका यूज करिए, रिस्पेक्टफुली का। इसका यूज करेंगे बच्चों, रिस्पेक्टफुली। ठीक है, द बॉय आस्क्ड हिज टीचर रिस्पेक्टफुली। इसके बाद हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, इफ। आई फर्स्ट पर्सन द बॉय के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर ही। मे को बच्चों किस में चेंज कर देंगे हम लोग, माइट। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, इंटर द क्लास। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर और यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा, सर की हो जाएगी छुट्टी। ही सेड ओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, कोई दिक्कत नहीं सर, ही लिखेंगे। ही के ठीक बाद बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड। ही एक्सक्लेम्ड और यहाँ पर लगा दीजिए विथ सरप्राइज। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ही एक्सक्लेम विथ सरप्राइज और यहाँ पर हम कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, दैट। सर यहाँ पर हमें कोई सब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा। जब हमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नजर ना आए और उसकी शुरुआत व्हाट और हाउ से हो, तो हम यहाँ पर नाउन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मानते हैं। एन अपॉर्चुनिटी नॉन लिविंग थिंग सिंगुलर है, सर नॉन लिविंग थिंग सिंगुलर का हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट। इसके बाद सर हम यहाँ पर अपने मन से वॉज लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इट इज करेंगे तो ये जब पास्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, इट वॉज। ए और एन है सर जी यहाँ पर, इट वॉज अ। ठीक है बच्चों, इट वॉज अ, यहां पर क्या लिखना होगा, ग्रेट। क्या लिखना होगा, ग्रेट। इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इसको थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ है और बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। ठीक है, हो जाएगा ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट बच्चों आगे चलते हैं। द डिवोटी सेड अलास हिज गुरु इज डेड। सर यहां पर देखेंगे तो एक्सक्लेमेशन साइन के साथ अलास इंटरजेक्शन वर्ड दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, द के ठीक बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिवोटी। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्सक्लेम दिया तो सॉरी अलास दिया तो किसका यूज करते हैं, द डिवोटी एक्सक्लेम्ड। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। यही तो बताया था बच्चों आपको, द एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। ठीक है, द डिवोटी एक्सक्लेम विथ सॉरो, जैसे आपने ये किया ये उड़ जाएगा। कंजंक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, दैट। हिज थर्ड पर्सन नो चेंज, यहाँ पर क्या लिख देंगे, गुरु। इसका पास्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेड। द डिवोटी एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट हिज गुरु वॉज डेड। ठीक है बच्चों, चल रहा है बढ़िया। चलो आगे चलते हैं बच्चों। ही सेड, ये भी बच्चों हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है बच्चों, यूनिवर्सल ट्रूथ है यहाँ पर, ही सेड दैट। इसको भी हम चेंज नहीं कर पाएंगे, बस याद रखिएगा कि दैट के बाद जब आप गॉड लिखेंगे तो उसका कैपिटल जी रखिएगा हर जगह, ठीक है, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। गॉड रूल्स एंड गवर्नस ऑल थिंग्स, यूनिवर्सल ट्रूथ है।
या इसे आप क्या मान सकते हैं, प्रोवर्ब। ईश्वर नियम बनाता है और पूरे संसार को चलाता है, कौन बच्चों, गॉड। ठीक है, नो चेंज रहेगा, केवल यहां पर दैट लगा देता। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने ज्यादा क्वेश्चन हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ के पूछे जाते हैं। He said to me, why do you strike me? Okay, strike means होता है बच्चों प्रहार करना। क्या करना बेटा, प्रहार करना, ठीक है, किसी को चोट पहुंचाना। He asked me, सर WH वर्ड अगर है तो यही कंजंक्शन बन जाएगा। यू मी के पास होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, और ये क्या हो जाएगा, हैड। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड। ठीक है, अब स्ट्राइक का हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्ट्रक, STRUCK, क्या लिखेंगे बच्चों, स्ट्रक। स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म भी स्ट्रक होगा, थर्ड फॉर्म भी स्ट्रक होता है, कहीं नोट कर लीजिएगा, और इसका मतलब होता है प्रहार करना, किसी के ऊपर जब आप हमला करते हैं। ठीक, ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड स्ट्रक मी, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, तो बेटा यहां पर हम क्या लिख देंगे, हिम, फुल स्टॉप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क हटा करके। द लीडर सेड, लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखना बेटा यहां पर कि अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आपको मिल जाए, किस तरह का गुरुजी, अगर इस तरह का सेंटेंस मिल जाए जिसमें लेडीज एंड जेंटलमैन दिया हो, याद रखना, बस यही याद रखना है आपको, क्या बेटा, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या होगा, लेडीज एंड जेंटलमैन दिया हो, तो करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट दिया है नहीं दिया कोई मतलब नहीं, अगर यहां पर ब्रैकेट में लेडीज एंड जेंटलमैन मिले तो सबसे पहले हम यहां पर किसका यूज करेंगे बच्चों, एड्रेसिंग। ठीक है, एड्रेसिंग के बाद ये कौन है, लेडीज एंड जेंटलमैन कौन है बच्चों, किसी नेता के लिए ऑडियंस, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, ऑडियंस, एड्रेसिंग द ऑडियंस एज के बाद ये लगा दीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन, इतना करना था आपको, एड्रेसिंग द ऑडियंस एज लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, यहां पर कॉमा लगाओ, कॉमा लगाते ही इसका ये काम खत्म, अब सेंटेंस पूरा बचा, द लीडर सेड आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। अब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द लीडर, क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, द लीडर सेड, फिर यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, दैट, आई चेंज होगा लीडर के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही, एम को चेंज करेंगे वॉज। ठीक है, इसके बाद जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, थैंकफुल, क्या हो जाएगा, थैंकफुल टू, इस यू की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट, किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट अपने पास क्या, किसको बोला था इन्होंने, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये ऑब्जेक्ट है, मतलब सुन रहे हैं ना, सुनने वाला कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो ये तो एक से ज्यादा है, तो बेटा यहां पर सेंस में हम क्या यूज करेंगे, देम। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑल, इसको अच्छे से तैयार करिएगा, ये बेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। हिज फादर सेड ब्रावो यू हैव सिक्योर डिस्टिंक्शन, ब्रावो बच्चों यहां पर लिखा है अपने पास, क्या लिखा है डियर, ब्रावो। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर लिखते हैं हिज, इसके ठीक बाद क्या लिख लेते हैं, फादर। अब मैंने सिंपल वाला रूल अपनाई की, अपलाउडेड, मैंने यहां पर क्या लगाया बच्चों, अपलाउडेड का यूज किया, अपलाउडेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है, हिज फादर का मतलब है उसके पिताजी ने, तो हमने यहां पर हिम लिख दिया। ठीक, हिज फादर अपलाउडेड हिम, और मैंने आपको बताया था कि जब अपलाउडेड लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट के ठीक बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेइंग दैट। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ठीक, अगर नहीं दिया तो आप चाहें तो अपने मन से ऑब्जेक्ट लिख लें और रिपोर्टिंग ऑफ सेट को अपलाउडेड में चेंज कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हिज फादर अपलाउडेड हिम सेइंग दैट, ब्रावो का काम हो गया गायब, यू जाएगा किसके पास, हिम के पास, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ही, हैव को पास्ट में ले जाइए तो बेटा क्या हो जाएगा, हैड, हैड के ठीक बाद बच्चों हम यहां पर क्या लिखेंगे, सिक्योर्ड, क्या लिखेंगे बच्चों, सिक्योर्ड, आगे लिख दिया जाएगा डिस्टिंक्शन, क्या लिख दिया जाएगा बच्चों, डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट्स, ये हो गया आपका आंसर, इन 3 सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है, ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लगातार कई साल से ये बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, इस साल भी आया था, इस साल भी आया था, तो पहले गुड मॉर्निंग तक का बनाइए, तो हमने यहां पर क्या लिखा, ही, पढ़ाया मैंने सब ये आपको, ही विज्ड हिज फ्रेंड, क्या लिखेंगे, ही विज्ड हिज फ्रेंड। ठीक है बेटा, इसके ठीक बाद आगे क्या लिख दिया जाएगा, विशिंग वर्ड,
विशिंग वर्ड अपने पास यहाँ पर क्या है बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या है, गुड मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस यहाँ पर हाउ आर यू कैसा इंटरोगेटिव है। दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो उससे पहले किसका यूज करें, एंड का। अब यहाँ पर जो हाउ आर यू है, इसको अगर हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना होता तो हम रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखते, सेड लिखते, रिक्वेस्टेड लिखते, ऑर्डर लिखते, या क्या लिखते, आस्क्ड। तो आप कहेंगे सर आस्क लिखते हम लोग, तो हमने सीधे यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों, आस्क्ड, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर हमने लिख चुके ही, तो ही हो जाएगा ही आस्क्ड। ठीक है, अब क्या बेटा, हाउ, ये हमारा कंजंक्शन बन गया। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए यू, किससे चेंज हो जाएगा, हिज फ्रेंड से। तो हिज फ्रेंड सिंगुलर है तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, आर का पास्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज। आस्क्ड हाउ ही वाज, ये बन जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। इस सेंटेंस को आप अपने मन से करिएगा, होमवर्क के फॉर्म में मैंने आपको दिया है। इसका आंसर सेम वही पीछे वाला, बस यहाँ पर मी हो गया। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देंगे। ही, इसके ठीक बाद बच्चों इंटरोगेटिव था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आस्क्ड मी। क्या आ जाएगा बेटा, आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। व्हाट यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, व्हाट। यू आएगा मी के पास तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। इसके बाद डिड पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट जाएगा। सर डू का थर्ड फॉर्म चाहिए बेटा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डन। यस्टरडे को चेंज करेंगे डिस्टेंस वर्ड में बेटा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। क्या हो जाएगा डियर, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ठीक है, इसका आंसर बाद में करिएगा चैट बॉक्स में जब क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में हो जाती है। बहुत बच्चे बैठ करके बातें किया करते हैं, मैं देखता हूं उसमें, चलो कम्युनिटी में आए, चलो। अगर आप ज्यादा इस तरह की बातचीत करेंगे तो कम्युनिटी बंद कर दी जाएगी। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, कम्युनिटी बंद कर दी गई थी बाद में। आप इस तरह के मैसेज करते हैं, उठपटांग की बातचीत करते हैं, टीम जिस दिन दिमाग खराब होगा कम्युनिटी बंद कर देगी आप। और उन बच्चों को मार्क किया जा रहा है जो बच्चे इररिलेवेंट बात करते हैं, उनके फोन नंबर से उनके घर को ट्रेस किया जा रहा है, उनके मम्मी पापा को अप्रोच किया जाए, उनसे बात की जाएगी, उनके बारे में बताया जाएगा। उनके स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं कि बच्चे क्लास में कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसे उन शेयर करते हैं, चाहे वो कम्युनिटी में, चाहे जहां पर उनका डेटा कलेक्ट कर रही है टीम। सब बच्चों का मैक्सिमम डेटा जब कलेक्ट हो जाएगा तो फिर आपसे मिलने आएगी टीम। फिर याद रखिएगा आपका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। फिर आएगा मजा, फिर आएगा मजा बरसात का, मेरी तेरी दिलकश मुलाकात का। She said how lovely the child is। सर ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हाउवर वर्ड से स्टार्ट हो, लास्ट में एक्सक्लामेशन साइन लगा हो। आराम से सबसे पहले यहां लिखिए सी, सेड को चेंज करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड। केवल एक्सक्लेम लिखना चाहे तो केवल एक्सक्लेम लिख दीजिए, या आप यहां पर लिख सकते हैं सरप्राइज। ही सी एक्सक्लेम विद सरप्राइज। यहां पर क्या लगाएंगे बच्चों, दैट। सब्जेक्ट यहां पर है क्योंकि ये वर्ब दी है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट है, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, द के ठीक बाद क्या लिखा जाएगा बच्चों, चाइल्ड, द चाइल्ड। और यहां पर वॉज वेरी लवली। तुमको क्या लगता है कि जो तुम सब बातें करते हो यहाँ कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं? भैया पूरे इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पढ़ते हैं। पूरे इंडिया में टॉप पर हैं हम लोग, पता है ना आपको। पूरे भारत में हम लोग टॉप पर हैं शिक्षा में, चाहे वो किसी भी फील्ड की शिक्षा हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट, मतलब बोर्ड्स हो, कहीं एलएलबी, कुछ भी हो, हर जगह हम लोग टॉप पर हैं शिक्षा में। तो आपको क्या लगता है कि जो आप बातें करते हैं चुपचाप चोरों की तरीके, वो कोई देख नहीं रहा? सब मॉनिटर होता है यहाँ, सब कुछ यहाँ पर मॉनिटरिंग होती है। अगर टीम चाहे तो सब बता सकती है, सब कुछ। इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल रहा करो मजनू। कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। ठीक है, सी एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द चाइल्ड वाज वेरी लवली, ये इसका आंसर होगा। हाँ, ये क्वेश्चन आया, परेशान किया क्या, रेस्ट एश्योर्ड दिया हो, क्या दिया हो, रेस्ट एश्योर्ड। ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान करते होंगे और आपके मन में भी आता होगा सर से यार मिल पाते तो ये क्वेश्चन जरूर पूछते। इसीलिए मैंने कहा था बच्चों, इसीलिए मैंने कुछ इस तरह के सेंटेंस दिए हैं जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं और आपको परेशान करके चले जाते हैं। ठीक है, तो मोहन सेड टू राम रेस्ट एश्योर्ड। जब भी रेस्ट एश्योर्ड आए परेशान ना होना। ठीक है, स्पीकर वही रहेगा और इस वर्ब को उठाकर यहां ले आना, एश्योर्ड लिख देना बस। एश्योर्ड, मोहन एश्योर्ड, और सीधे यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, राम।
ठीक है, मोहन अस्योर्ड राम हो जाएगा। बस बाकी आपका काम वही, यहां पर क्या आएगा बच्चों, दैट आई मोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ही। यहां पर बेटा क्या लिख देंगे, विल नॉट, और यहां पर क्या जाएगा, टेल। भूलो ना मुझको, भूलो ना मुझको, ठीक है। इसलिए अब मेरा नाम क्या है जानते हो, बाबा स्यू, इसलिए बाबा से कुछ छिपा नहीं है, ठीक है। मोहन assured राम दैट ही विल नॉट टेल एनीवन अबाउट दिस। जब हम लोग साथ में होते हैं सब लोग, तो दिस का बच्चों क्या हो जाएगा, दैट। जब हम लोग साथ में होते हैं, बैठते हैं पूरी टीम के साथ, तो यही बातें होती हैं बच्चों, दिखाए जाते हैं। ये देखिए सर, आपकी क्लास का बच्चा ऐसे कर रहा था, फिर देखिए आपकी क्लास में क्या चल रहा था। तो काफी देखते हैं कमेंट्स देख करके, लगता है कि नहीं आप 12th क्लास में बच्चे हैं और ऐसी ऐसी हरकतें कर सकते हैं। तो प्लीज बच्चों, थोड़ा अगर ये बात आपके पापा को, मम्मी को, भैया को, दीदी को पता चली तो कैसा फील होगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। याद रखना बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। He said to me, thank you for your kind help। बच्चों यहां पर देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है। जब ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो कोई बात नहीं, हम सीधे अभी पीछे बता कर आए थे हमें, क्या, ही थैंक्ड मी, क्या आएगा, ही थैंक्ड मी। जैसे ही थैंक्ड मी आया तो ये थैंक यू चला जाएगा, ही थैंक्ड मी। इसके ठीक बाद यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर योर, सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फॉर माई काइंड हेल्प। इसमें हम किसी प्रकार का कोई कंजंक्शन नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर हमने किसका यूज कर लिया, प्रीपोजिशन का। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो ही ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो वर्ड्स को कनेक्ट करने का, फ्रेज को, सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। कंजंक्शन मोस्टली करता है, कभी कभी फेल हो जाता है तो कौन आता है, प्रीपोजिशन। यहां पर किसी कंजंक्शन नीड नहीं, क्योंकि यहां पर जो काम कंजंक्शन का है वही काम यहां पर फॉर भी कर रहा है। ही थैंक्ड मी फॉर माई काइंड हेल्प। He said to his friend, welcome। बेटा वेलकम आ गया ना, वेलकम जंगल, ये ही। यहां पर क्या करेंगे, वेलकम्ड। बस वेलकम अगर कहीं हो तो उसको ही वर्ब बना दीजिए, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ही वेलकम्ड। और आगे क्या लिख देंगे बेटा, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स। ये बन गया आपका सेंटेंस, ही वेलकम्ड हिज फ्रेंड्स। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है बेटा। क्लियर है बेटा यहां तक। अच्छा, यहां पर विल को मैंने वुड नहीं किया, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा डियर, वुड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा बेटा, वुड। थैंक यू बताने के लिए बेटा। चलिए आगे चलते हैं। आई नीड योर हेल्प यहां पर है सर जी, तो यहां पर हो जाएगा ही। इसके ठीक बाद विल, इस बार से टू चेंज होगा बच्चों किसमें, टेल। और यहां पर क्या आ जाएगा, मी। यहां पर क्या होगा बच्चों, दैट। आई फर्स्ट पर्सन, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहां पर ही। अब ये जो नीड है ना, इसे नीड्स में चेंज करना है। इसका हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, नीडेड नहीं लगाएंगे। सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगेगा सर जी, क्योंकि बेटा फ्यूचर है ये, फ्यूचर। और जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर में होती है तो मैंने आपको बताया है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नो चेंज रहता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा, बट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर फिफ्थ फॉर्म को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नीड्स। योर सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, माई। और आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्प। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। कोई बात नहीं सर, इंपरेटिव सेंटेंस है। द टीचर ने कहा बच्चों, किससे कहा, स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट की नहीं, नो सर। टीचर ने एडवाइस दी बच्चों, बेटा पढ़ ले नहीं तो आगे जाकर के बहुत दिक्कत होगी, तो यहां पर एडवाइज्ड हो जाएगा द स्टूडेंट्स। ऑर्डर नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक, इसमें ऑर्डर नहीं लगाएंगे। वर्क हार्ड कहीं पर भी लिखा हो, कोई कुछ भी बोल रहा हो तो समझ लेना वहां पर हमेशा हम किसके साथ जाएंगे, एडवाइस के साथ जाएंगे। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स, इसके बाद यहां पर टू, आगे जाएंगे डियर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड। क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड। यस आई एम एट फॉल्ट। सर जी ये देख लीजिए, अब यहां पर क्या है, अभी एक मैंने आपको बताया था कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आंसर के फॉर्म में यस नो आता तो उसका बनाने का रूल अलग है, लेकिन अगर कोई हमारा असर्टिव सेंटेंस उसमें यस आ जाएगा तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ही यहां पर सीधे 1 मिनट, यहां पर सीधे हम चाहें तो क्या लगा सकते हैं बच्चों, एडमिटेड। क्या लगा सकते हैं, ही एडमिटेड, ठीक है। इसके ठीक बाद क्या लगाएंगे, दैट। आई ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ ही, और यहां पर वॉज एट फॉल्ट, इस यस को हम हटा देंगे, ठीक। तो यहां पर एडमिटेड, या आप चाहे तो लगा सकते हैं ही के ठीक बाद बच्चों हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे, अग्रीड। अग्रीड के ठीक बाद क्या लगाएंगे, दैट। इसके ठीक बाद हम क्या लगाएंगे, ही वॉज
एट और यहां पर क्या लगा देंगे बच्चों, फॉल्ट। अगर मान लो ऑब्जेक्ट दिया हो तो यहां पर ही के ठीक बाद बच्चों क्या हो जाएगा, अग्रीड, यहां पर मी, और फिर हम यहां पर किसका यूज करेंगे बच्चों, सेइंग दैट का। ठीक, याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा तो फिर हम यहां पर मी के बाद सेइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सेइंग। ही अग्रीड मी सेइंग दैट ही वाज एट फॉल्ट। एडमिटेड लगाइए, अग्रीड लगाइए, एक्सेप्टेड भी आप लगा सकते हैं, दैट लगाइए और पूरे सेंटेंस को क्या कर दीजिए बच्चों, करेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये जाते जाते थोड़ा सा मोटिवेशन ले जाइए, क्योंकि आजकल बिना मोटिवेशन के आप लोग चलते नहीं हैं। सबको मोटिवेशन चाहिए, पढ़ाई ना करनी पड़े किसी को मेहनत ना करनी पड़े, केवल मोटिवेशन मिल जाए, सर पढ़ाई हो जाए, कोई ट्रिक मिल जाए, 2 दिन पढ़ ले, टॉप मार जाए, काम खत्म। ऐसा पॉसिबल है? बताओ, ऐसा कभी हुआ है बेटा? जब पनीर की सब्जी बनती तो घर में टाइम लगता है, पता है ना, और जब केवल आलू टमाटर की सब्जी है सिंपल तो टाइम नहीं लगता है। लेकिन मजा किस में आती है, पनीर में। तो अगर आपको मजेदार जॉब चाहिए, पैसे वाली जॉब चाहिए, अच्छा गोल आपका है, आपकी लाइफ लोग जाने आपको टॉप करना है, तो मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा और थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। तो बड़ी बिल्डिंग्स होती है, जो अपार्टमेंट्स होते हैं, उनके बनने में टाइम लगता है। छोटा सा कबुचवा का जो घर बनना हो तो उसमें टाइम नहीं लगता है। ठीक है, बड़ी बिल्डिंग 10 महले की बिल्डिंग बन रही है बढ़िया, फिर वो बिकते हैं 1 करोड़ के, मनी आती है। तो जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा मेहनत, अभी से मेहनत करने की आदत डाल लो। तो मोटिवेशनल डोज ये कहता है, मोटिवेशन बच्चों आपके लिए कहता है, सिंपल सी बात कहता है, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टू टुडे। कहता है द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। देख लो कितनी अच्छी बात है, आपका भविष्य निर्भर करता है जो आप आज करते हैं उस पर। ये जो आज आप कर रहे हैं ना, इसमें ही आपका भविष्य है। जितनी ज्यादा मेहनत आज को बनाने में आप करेंगे, उतना ब्राइट आपका फ्यूचर होगा। जितनी मक्कारी आप आज करेंगे, उतना ही दुख दर्द भरा आपका फ्यूचर होगा भविष्य। डिसाइड आपको करना है कि आप अपने फ्यूचर में एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, साथ साथ एक बढ़िया नौकरी पाना चाहते हैं, बढ़िया जॉब पाना चाहते हैं, तो अभी से अपने आप को स्टार्ट करो। अभी से अपने आप को बच्चों उस लायक बनाने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एक दिन में ही टॉपर बन जाएंगे, बट अगर आप धीरे 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 मेहनत करते रहेंगे, तो मैं ये आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप अपनी लाइफ में जरूर टॉपर बनेंगे। तो बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट सब बच्चों से है कि प्लीज प्यारे बच्चों, खूब मेहनत करिए। कोई कुछ कहता है उसकी बातों मत आइए। कुछ कम आ रहा है, अगले दिन फिर पढ़ो, अगले दिन फिर पढ़ो, रोज पढ़ते जाओगे, आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। ठीक है, निराश नहीं होना, मेहनत करते रहना है। जल्दी से सारे बच्चे एक बार मुझे अपना स्कोर शेयर करें, जल्दी से सारे बच्चे मुझे अपना एक बार स्कोर शेयर करें। इसको बार बार पढ़ते रहिएगा ताकि आपके लिए बढ़िया रहेगा। होमवर्क बच्चों कुछ नहीं है, बस एक बार और होमवर्क यही दूंगा कि बच्चों यहाँ पर आपको एक बार पूरा रिवीजन करना है। क्या करना है बच्चों, डू रिवीजन। जिन बच्चों को सीट नहीं मिली थी, मैंने बता दिया सीट कहाँ पर पड़ी है, वहां से जाकर सीट डाउनलोड कर लें और एक बार उसको देख करके फिर अपनी रफ कॉपी में उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके बाद इस पीडीएफ से मैच करें कि सर हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चे इस क्लास को नेक्स्ट डे देखें या रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें, तो बच्चों सीट जहां पर है पहले आप सीट ढूंढिए, इसके बाद इसको सॉल्व करिएगा। इसका मैंने 3 लेक्चर भी लिए हैं नरेशन के, वो देखिए, इसके बाद ये करिए और अगले हफ्ते तक आपको सिंथेसिस की भी पीवाईक्यूज की सीट मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है। साथ साथ एक चीज और बेटा, अगर आपने अभी तक नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं तो प्लीज अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, प्रिपेयर योर नोट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए बहुत ज्यादा। 33, 35, 27, 28, 26, जिन बच्चों के 25 सही है, करेक्ट है, वो बेस्ट हैं। 25 जिनके हैं बेस्ट हैं, 26 वाले बेस्ट हैं, 30 वाले बेस्ट हैं। मतलब 25 से लेकर जिनके सेंटेंस इधर हैं वो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। जिनके 20 हैं वो थोड़ी सी और मेहनत करें, और 25 सही होने चाहिए मेरे हिसाब से सब बच्चों के। अगर आप पूछे कि सर आपके अकॉर्डिंग कितने सेंटेंस करेक्ट होने चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों 25 सेंटेंस करेक्ट होने चाहिए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। चलो ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, वंस अगेन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब इसी तरह से हम सिंथेसिस का भी पोस्टमार्टम करेंगे, हर एक सेंटेंस को देखेंगे। जो सेंटेंस फ्रेक्वेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं उनको मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कराऊंगा, सीट वहीं पर आपको मिलेगी। डाउनलोड करिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा अच्छे से, फिर मैच करिएगा, जहां गलती उन्हें सही करिएगा। इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नाश्ता पानी कर लीजिए, आज संडे है, थोड़ा सा माहौल सेट कर लीजिए, खेल लीजिए। अभी 5:30 बजे हैं,
7:30 बजे आपकी क्लास है, अभी आपके पास टाइम है। 7:30 बजे फिर से आप अपनी फ्लेमिंगो की बुक और जहां पर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस नोट किए हैं वो लेकर के आ जाइए। मिलेंगे 7:30 बजे इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पर अपने, जहां पर आज होगा चैप्टर नंबर 1 का पूरी तरह से पोस्टमार्टम। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज्यादा विश्वास दिखाने के लिए अपने बाबा पर। फिर मिलेंगे बाबा के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब बच्चों से नमस्ते, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। हमेशा इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली करते रहें। जय हिंद, जय भारत।